अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मुसव्वर रहमान और आप देख रहे हैं डेरी टीवी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बायो सिक्योरिटी के ऊपर एक पूरा अलग सेशन करूंगा। तो आज मैंने बायो सिक्योरिटी बतानी है, क्योंकि ये लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि उसमें आप काम क्या क्या करते हैं। तो सिक्योरिटी का लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना हुआ है कि फार्म के गेट पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है कि वो चीज़ों की हिफाजत करता है। इसी तरह बायो सिक्योरिटी में आपने अपने जानवरों को बैक्टीरिया से, वायरस से बचाना है। तो ये बायो सिक्योरिटी है। करना कैसे है? जब हमें पता चलता है कि जी इलाके में वबा आई हुई है, या हमारे मुल्क में या हमारे सूबे में कोई भी बीमारी की वबा फैल गई है, तो हम अपने फार्म की बायो सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आप ये करते हैं कि जी आप अपने फार्म के गेट पे लिख देते हैं कि जी बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है, और फार्म के गेट को बंद रखते हैं ताकि जो भी बंदा आए वो फार्म पे इजाज़त लेके आए। नंबर 2, आपने ये करना है कि फार्म के गेट पे ही आपने एक तो थोड़ा सा गड़ा बनाना है जिसको डिप कहते हैं, ताकि जो भी ज़रूरी आपकी चीज़ें, आपका कोई गाड़ी है, कोई रक्षा है, कोई ट्रक है, वो फार्म के अंदर आना ज़रूरी है, तो वो उस डिप में से गुज़र के आए। और उसके टायर जो हैं वो अच्छी तरह एक वहाँ पे आप पानी रखेंगे, उसमें केमिकल डालेंगे तो वो केमिकल उसके टायरों से लगेगा। तो अगर टायरों के साथ कोई जरासीम वगैरह हुए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो बंदे बाहर से आने हैं उनके लिए आपने चूना रखवा देना है, वो अपने पाँव चूने में लगा के आएँ। और एक कूलर वगैरह हो जिससे वो अपने हाथ भी धो लें। और इस सब में आपने जो वायरस को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं वो डाल देनी है। वो टायर डिप हो या पानी वाला कूलर हो, उसमें आपने ये दवाइयाँ डाल देनी है। तो ये तो आपका गेट के ऊपर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके फार्म के अंदर बंदे आने ज़रूरी हैं, अगर आप समझते हैं कि इस बंदे को तो हमने लेके ही जाना है, तो उसको फिर आप जो है वो एक तो फार्म के ऊपर इंतज़ाम करें। हमारे डेयरी फार्मर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। पोल्ट्री वाले बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि फार्म के ऊपर एक चेंज रूम होता है। बंदा पहले अपने जो उसने कपड़े पहने हैं वो उतार देता है, फिर वो नहाता है, और नहाने के बाद फिर एक अलग रूम है जहाँ पे फार्म के कपड़े पड़े हुए हैं, फार्म के जूते हैं, वो पहन लेता है, ताकि उसके जो कपड़े और जूते हैं वो फार्म के गेट पे ही रह जाएं, और अंदर जो जाना है वो फार्म के कपड़ों में जाए, और बाहर से कोई भी जरासीम वगैरह अंदर ना जाए। जो गाड़ियां फार्म के अंदर जानी ज़रूरी हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आई है, क्या उसका आना ज़रूरी था, और उसका रजिस्टर में इंदराज करें ताकि बिला वजह कोई भी गाड़ी फार्म के अंदर ना आए। आपने जो विज़िटर हैं उनकी कुछ लिमिटेशन करनी है कि हर बंदा फार्म के अंदर ना आए, हदूद क़यूद मुकर्रर करें, और जिसने आना है वो इन शराइत को पूरा करके आए। अब एक और बड़ा ज़रूरी पॉइंट ये है कि कुछ हमारे वर्कर ऐसे होते हैं कि वो अपने घर में भी जानवरों की केयर कर रहे होते हैं, और फिर वही वर्कर फार्म पे भी आ जाते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता घर में उसके जानवरों को कोई इशू है और उसने आते ही फार्म के जानवरों को हैंडल करना शुरू कर दिया है, तो वही वाला इशू फार्म के जानवरों में भी आ जाएगा, वही वाली बीमारी फार्म के जानवरों में भी आ जाएगी। अब उसमें क्या करें कि वो वर्कर जब फार्म पे आए तो अपने वो वाले कपड़े, वो वाले जूते, वो सारे चेंज करें और नहाए, और फार्म के कपड़े फिर नए चेंज करके फिर डेयरी फार्म के जानवरों को हैंडल करें। इसी तरह आपने अपने जो मुलाजमीन हैं उनको बता देना है कि आजकल बीमारी का सीज़न है, तो अगर FMD की मुंह खुर की बीमारी है तो उसमें ये अलामात होती हैं। अगर किसी जानवर को कोई अलामत आए तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को इतला करें। या लंबी स्किन डिजीज़ है तो उसमें ये अलामतें हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी जानवर को कोई अलामत आती है तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को इतला करें। जब आप वैक्सीन कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि जो आपके
करीब तरीन आपके पड़ोस में डेयरी फार्म है उनको भी इतला करें कि बीमारियों की वबा है, तो आप भी वैक्सीन करें, आप भी बायोसिक्योरिटी करें, क्योंकि जब सारे फार्मर महफूज होंगे तो फिर आप महफूज रहेंगे। आपने अपने अड़ोस पड़ोस लाजमी इतला करनी है। अगर उनके जानवर में बीमारी आ जाती है तो फिर आपके फार्म पे भी ख़तरा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप कोशिश करें कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द वैक्सीन अगर आप लगवा के दे सकते हैं तो आपको नेकी भी मिलेगी और लोगों के जानवर भी महफूज हो जाएंगे और आपके जानवर भी महफूज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि बाहर के जानवर जो है ना वो डेयरी फार्म के जानवरों से कांटेक्ट में आते हैं, वो घुल मिल जाते हैं। जो बाहर आज़ाद चर रहे होते हैं जानवर, उनमें अगर वबा आई हुई है तो वो अगर आपके जानवरों के करीब आएँ तो उनसे भी मसला बन सकता है। इसलिए आपने बाहर वाले घूमने फिरने वाले जानवरों से अपने जानवरों को दूर रखना है। फिर आपने ये जो आवारा बिल्लियाँ और कुत्ते फिर रहे होते हैं, इनको अपने फार्म से दूर रखना है, क्योंकि ये भी जरासीमों को कैरी करती हैं। कई बंदों का ये होता है कि उनके 2-3 फार्म होते हैं और एक फार्म की चीज़ें दूसरे फार्म पे जा रही होती हैं, गाड़ियों पे जा रही होती हैं, रक्शों पे जा रही होती हैं। तो अगर वबा की सूरत हाल बन गई है तो फिर कोशिश करें कि एक फ़ार्म का सामान जो है वो उसी फार्म के अंदर, ख़ास तौर पे बीमार जानवरों के फार्म से सेहतमंद जानवरों के फार्म पे कोई भी चीज़ जाएगी तो वो बीमारी को मुंतकिल करेगी। डॉक्टर हों या वर्कर हों, जब भी वो जानवरों के करीब जाएं तो वो अपने मखसूस लिबास में जाएं जो साफ़ सुथरा होता है और उसमें उनको पता है कि ये लिबास जो है वो किसी भी किस्म के जरासीम वगैरह इस पे नहीं लगे हुए। अच्छा, कुछ हमारे डॉक्टर हजरात ऐसे होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ फार्म विज़िट कर रहे होते हैं, उनको स्पेशली केयर करनी चाहिए कि वो बीमार जानवरों के फार्म से सेहतमंद जानवरों के फार्म पे जाके कुछ भी ना करें। पहले वो अपने कपड़े चेंज कर लें, अब नहा लें और फिर नए कपड़ों के साथ वो सेहतमंद फार्म पे जाएं ताकि वो बीमारी को मुंतकिल करने का ज़रिया ना बने। और जब भी डॉक्टर हों या वर्कर हों वो जानवर को डील करें तो उसके बाद वो अपने हाथों को जो वो हमारी एंटीवायरल मेडिसिन है, डिसइंफेक्टेंट है, उसके साथ वो अपने हाथों को भी धो लें। बिला वजह कुछ लोग हमारे दोस्त अहबाब आते हैं कि जी हमें फार्म विज़िट करवाएं, तो कम से कम जब डिज़ीज़ का कोई पीरियड चल रहा हो तो उस वक्त आप माज़रत किया करें कि इन दिनों में डिज़ीज़ आई हुई है तो इन दिनों में हम आपको विज़िट नहीं करवा सकते। अच्छा, जो कुछ अच्छे फार्म है वहाँ पे उन्होंने जो गाड़ियाँ अंदर आती हैं वो पूरी गाड़ी को ऐसे शावर कर देती हैं, उन्होंने शावर लगाए हुए हैं, शावर ऑन करते हैं तो वो पूरी गाड़ी जो है उसके ऊपर जरासीम कुछ दवाई लग जाती है, तो अगर उसके साथ कोई भी जरासीम हो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी फार्म पे कुछ जानवर बीमार हो गए हैं तो कोशिश करें कि जो बंदे बीमार जानवरों को हैंडल कर रहे हैं वो सिर्फ बीमार जानवरों के साथ रहें, सेहतमंद जानवरों के करीब ना आएँ। और सेहतमंद जानवरों के लिए आपकी मैन पावर आपके बंदे, जानवरों के लिए आपके बंदे अलग होने चाहिए। जिस इलाके में वबा आई हुई है पहले पता कर लें कि यहाँ पे वबा है, तो वहाँ से कोशिश करें कि कोई जानवर ख़रीद के अपने हर्ड में शामिल ना करें। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर आपके फार्म पे कोई वबा है तो आप ये नेकी आप भी करें कि आप अपने जानवर बाहर सेल ना करें, या तो वो जानवर ठीक हो जाएं तो फिर आप सेल करें, क्योंकि आपका बीमार जानवर सेल करना ऐसे ही है कि आप वो बीमारी फैला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा कदम नहीं है। इसी तरह जो जानवर आप ख़रीद के लाते हैं तो आप उनको 30 दिन अलग रखें, बिल्कुल अपने पुराने जानवरों से। इसको कहते हैं क्वारंटीन करना। उनको अलग एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं और आप देख लेते हैं इनमें कोई अलामात नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह मुकम्मल करते हैं, तो फिर आप उनको अपने जानवरों में शामिल करते हैं। जो चराई वाले जानवर हैं, ओपन ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, उनमें इश्यूज़ आते हैं कि अगर एक हर्ड में कोई मसला आ गया तो वो दूसरे हर्ड के साथ जब मिक्स होता है तो फिर बीमारी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो जो
टायरों वगैरह पे अगर गोबर या इस तरह की चीज़ लगी हो तो फिर उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट दवाई भी असर नहीं करती। तो पहले आप उसको साफ़ करेंगे, फिर उसके ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट दवाई है वो असर करती है। जो डिसइंफेक्टेंट वगैरह हैं वो जितनी कंपनी ने मेडिसिन तजवीज़ की है उस मकदार में उसको इस्तेमाल करें, फिर उसका पूरा फ़ायदा होता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जब आपने जानवरों के एरिया में जाना है, शेड में जाना है, तो वहाँ पे गर्म पानी का इंतज़ाम हो। आप जाते हुए भी अपने हाथ जो हैं वो गर्म पानी से धो लें, फिर जानवरों को आप हैंडल करें, और वहाँ से आते हुए भी अपने हाथ गर्म पानी से धो लें, ताकि जाते और आते हुए आपके हाथों पे कोई भी जरासीम है तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये बायोसिक्योरिटी है, आपने इसका ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से आपके जानवर वैसे ही महफूज हो जाएंगे। बाकी आपने वैक्सीन भी करनी है। तो अल्लाह पाक आपकी और आपके जानवरों की हिफाजत करे। अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।